वंदे मातरम। मैं अग्नि सागर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस लाइव में। आज मेरा लाइव आने का मकसद आपको एक विशेष विषय पर जानकारी देना। जी, आज मैं इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। एक ऐसा इंटेलिजेंस जिसके हमें बहुत रिक्वायरमेंट है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपना परिचय दे दूं। मैं अग्नि सागर, मैं युवा विकास के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूं, जिसमें मैं माइंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट और माइंडसेट डेवलपमेंट का काम करता हूं। आज इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज जिस एजुकेशन को लेके मैं आपके बीच आ रहा हूं, जिस सिस्टम को लेके आपके बीच आ रहा हूं, इसकी बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट हमारी जनरेशन को है। ट्रेडिशनल एजुकेशन, चाहे फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथमेटिक्स, जितने सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, उन सब्जेक्ट के साथ साथ हमें एक अलग सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत है, दैट इज लाइफ साइंस, दैट इज माइंड साइंस। यू कैन से कि आज हम सिर्फ सब्जेक्ट्स को पढ़ करके अपने कैरियर को और अपने लाइफ को एक सेटअप नहीं दे सकते हैं। इसलिए हमें इस साइंस को भी पढ़ना पड़ेगा। मोस्ट वेलकम सुमित कुमार जी। आज मैंने इस अपने एसओपी प्रोजेक्ट के जो तमाम सारे सेक्शंस हैं, उस सेक्शंस के एक पार्ट और महत्वपूर्ण पार्ट का आज मैं जिक्र करने चल रहा हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो पावर्स हैं वो कितने पार्ट में बटे हुए हैं। हमारे जो पावर्स हैं, कई तरह के पावर्स हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं, एक हमारा फिजिकल पावर है, हमारा एक इंटेलेक्चुअल पावर है, स्पिरिचुअल पावर है और इमोशनल पावर है। ये सारे पावर मिल करके हमें वो ताकत देते हैं कि हम अपने किसी भी टास्क को, हम अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। और इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट पावर है, जिस पावर पे हम स्पेशली, हमारा पावर हमेशा मेरे साथ काम करता है, बट हम उसको अवेयर नहीं उससे हैं, इसलिए शायद उसको सही मैनिपुलेशन नहीं कर पाते, उसको सही से यूज नहीं कर पाते। सारे पावर इंपॉर्टेंट है, बस उसमें एक पावर इमोशनल इंटेलिजेंस है, जिसकी आज मैं चर्चा करूंगा आपसे। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस। जरा गौर करें, भावनाएं कितनी महत्वपूर्ण है। इन भावनाओं को रिकॉग्नाइज करना हमारे लिए कितना जरूरी है। रिकॉग्नाइज करना पहली प्राथमिकता है और मैनिपुलेशन सेकंड स्टेप है। क्योंकि भावनाएं तो हमारे पास हैं, हम जाने, इसकी जानकारी रहे और चाहे ना रहे, ये प्रक्रिया है, हमारी पद्धति है, हमारे अंदर होंगी। लेकिन मसला इस बात का है कि इन भावनाओं को हमें मैनिपुलेशन करना है, तो हमें इसकी जानकारी अपने अंदर लेनी होगी। क्योंकि भावनाएं अनकॉन्शियसली बहुत सारा काम कर रही हैं। कॉन्शियसली हम भावनाओं से तालमेल बिठा पाते हैं कि नहीं बिठा पाते हैं, मुझे ये सीखना है। अभी मैं बात करूं, आज बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल कुछ हमने टास्क किए, मैंने देखा, अपने साथ पर्सनली देखा। कुछ लोगों की मैं डीलिंग कर रहा था। एट दैट टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमारा जो माइंड था, ऑटोमेटिकली वही सारे एक्शन मुझसे करा रहा था जो उसमें की नीड थी, रिक्वायरमेंट थी। कोई मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं थी पहले से, लेकिन बस मेरे वही स्टेटमेंट निकल रहे थे, वही बिहेवियर हो रहे थे जिसकी वो उसमें रिक्वायरमेंट थी। अनकॉन्शियसली मैं अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहा था। ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। समझना ये है कि मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस को आपके अंदर डालना है। तो अभी हमें जानना पड़ेगा कि आप इमोशंस को पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे। बिकॉज हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस ही तो हैं, सारे खेल इमोशंस के हैं। आज मैं अभी आपके सामने लाइव आया हूँ और मैं आपको सिखाने के लिए आज बैठा हूँ यहाँ पे। आज मेरा मकसद कुछ आपको नया सिखाना है, कुछ नया बताना है। तो कहीं ना कहीं मेरे इमोशन ने मुझसे कहा, सिद्धार्थ जी मोस्ट वेलकम, मेरे इमोशंस ने मुझे कहा कि आज मुझे आना चाहिए
और मेरा मूड बन गया और मैं लाइव आ गया। तो ये मेरे इमोशंस ने कहे, ये मेरे इमोशंस ने मुझे मोटिवेट किया। तो इमोशंस हमें कहीं ना कहीं मैनिपुलेट करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, लेकिन मसला इस बात का है कि हमारी भावनाएं ऑटोमेटिक प्रोसेस में लगी हुई हैं। उनको जो फील आ रहा है वो आपको ऑर्डर दे रही है और आप ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं। तो अब समझना ये क्या कि सही है क्या उन भावनाओं के अनुसार हमें रेगुलेट होना है? अब समझने वाली बात है, जरा आपको समझना चाहूंगा एक चीज कि अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें ब्रेन को समझना पड़ेगा, माइंड को समझना पड़ेगा। दो सेक्शंस हैं, आप सभी को हम बता दें हमारे माइंड के, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में क्या होता है कि हम चीज़ों पे बहुत ही फोकस करते हैं, अटेंशन करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, मतलब एक्टिव करेंट स्टेट फॉर्म में हम रहते हैं। और अनकॉन्शियस में क्या होता है कि वो भावनाएं अपने आप काम करती है, ऑटो पायलट होता है। कॉन्शियस में मैनुअल स्टेप लेना पड़ता है और अनकॉन्शियस में ऑटो पायलट मोड होता है, वो ऑटोमेटिक काम करती रहती है। अब ऑटो पायलट में अगर आपने अपनी उन इमोशंस को ट्रेंड कर रखा है तो आपकी इमोशंस आपकी सपोर्टिव फॉर्म में आपके साथ खड़ी होंगी, और नहीं ट्रेंड कर रखा तो इन दैट कंडीशन आपकी इमोशंस सिर्फ अपनी संतुष्टि के सारे कामकाज करवाती रहेंगी, उसके चाहे रिजल्ट सही आए चाहे गलत आए। समझना यह है कि मुझे अभी लड़ाई ये लड़नी है, मुझे वो इमोशंस के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में तमाम सारे अवेयरनेस को जानना जरूरी है। क्या सिचुएशंस आती हैं, किस सिचुएशन में कैसे इमोशंस जनरेट होते हैं नॉर्मली, और किस इमोशन का क्या इम्पैक्ट होता है हमारे बिहेवियर पे। क्योंकि मैं आपको एक रिलेशन बता दूं, इमोशंस का रिलेशन सीधे सीधे तौर पर थॉट एंड बिहेवियर पर होता है। क्योंकि जैसे इमोशंस हमारे अंदर जनरेट होते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारे लहजे बन जाते हैं, हम वैसी बातें करने लगते हैं, वैसे व्यवहार करने लग जाते हैं। तो अब अंडरस्टैंड ये करना है कि क्या जो हमारे इमोशंस हैं वो राइट फॉर्म में थॉट जनरेट कर रहे हैं, राइट बिहेवियर जनरेट कर रहे हैं, या वो रॉन्ग तो नहीं है। अब जो भी हो रहा है वो इमोशन की वजह से हो रहा है। तो अब हमें यहां कॉन्शियसली एक काम करना पड़ेगा कि मुझे यहां पे एनालाइज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा उस पर अपने को कंट्रोलिंग पावर में आना पड़ेगा। हमें लग रहा है कि इमोशंस हमसे गलत कराने जा रहे हैं। अब देखिए यही पे अब कॉन्शियस कंट्रोल चल रहा है, बात समझिएगा। हम ऑटो पायलट मोड पे अच्छी चीजों को लेके जाएं तो अच्छी चीजें हैं, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, लेकिन गलत चीजें ऑटो पायलट में चली गई तो कहीं ना कहीं आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो बहुत गलत आएंगे और उससे आपका नुकसान होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस यही हमारी मदद करता है कि हम अपने ऑटो पायलट मोड कंडीशन में टेस्टिंग करते हैं, एनालाइज करते हैं कि जो हमारा इमोशन जो बिहेवियर जनरेट करा रहा है वो सुटेबल है या नहीं, वो सही है या नहीं। इसलिए आज एसओपी जो बन रहा है टोटली इसी पे काम कर रहा है। बच्चों के इमोशनल इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, और हमारा जो इमोशनल इंटेलिजेंस पावर है ये हमारी पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और जितने भी इमोशंस हैं, हैप्पीनेस के हैं, सैडनेस के हैं, एंगर के हैं, इरिटेशन के हैं, ईगो के हैं, ये सारे इमोशंस हमारे अंदर जनरेट होते रहते हैं और ये ऑटोमेटिक मोड में चलते रहते हैं। बट अब हम अगर ट्रेनिंग लेते हैं, अगर हम इस पर फोकस करते हैं, इस पर कॉन्शियस कंट्रोल करते हैं, तब हम इनको मैनिपुलेशन करना शुरू कर देते हैं। तब इसको कहते हैं कि हम मैनेजर बन रहे हैं, हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, हम इमोशंस के अनुसार ऑटोमेटिक नहीं चल रहे हैं, इमोशंस को हम टेस्ट कर रहे हैं और टेस्ट करने के बाद जो सुटेबल बिहेवियर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इमोशंस को कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर रहे हैं। ये हमें सीखना पड़ेगा, क्योंकि डाइवर्जन अगर हमें करना आता है, इमोशन क्या है, इमोशन तो कुछ भी चल सकता है, अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी इमोशन जनरेट हो गया हमारे अंदर और वो बिहेवियर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मसला इस बात का है कि हमें उस इमोशनल इंटेलिजेंस को सीखना है, लर्न करना है, जहां हम अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज करें और उनको मैनिपुलेट करें, ताकि हम अपने जॉब में, अपने पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में जो हम रिजल्ट्स चाहते हैं वो रिजल्ट्स अच्छे मिले। बताना चाहूँगा कि मैं लगातार इन चीज़ों पे काम कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ। इवन मैं अपने इमोशनल इंटेलिजेंस पे खुद काफ़ी दिन से लगा हूँ और काम कर रहा हूँ। और जब से मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस के इस सेक्शन पे काम करना शुरू किया है, मैंने अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बहुत करीब से देखना शुरू कर दिया।
इमोशंस को मैनिपुलेट करना, इमोशंस के साथ खेलना, इमोशंस से लोगों का ट्रीटमेंट करना। विश्वास करें, चूँकि मैं युवा विकास के इस क्षेत्र में लगातार युवाओं को स्पर्श करता हूं और उनके भावनाओं को स्पष्ट करता हूं, ये मेरा काम चल रहा है। तो मैंने तमाम सारे बच्चों के साथ ऐसा काम किया, इमोशनली जो ट्रीटमेंट मैंने किया, तो उसके एक अच्छे रिजल्ट्स आए। बच्चों में जो अटेंशन लेवल था वो इम्प्रूव किया, जो फ्लक्चुएशंस थे वो कहीं ना कहीं कम हुए और बच्चों ने बहुत ग्रेटर चेंज महसूस किया। अभी आज की बात है तो कुछ बच्चे थे थोड़े से, उनके अंदर क्या था कि वो डिप्रेशन में थे, डाउन फीलिंग कर रहे थे। तो एट दैट टाइम मैंने कुछ अपने साइकोलॉजिकल जो हमारे जो थेरेपीज़ हैं, उस थेरेपी का मैंने उस पर इस्तेमाल किया और कुछ ही देर में उस बच्चे को मैंने उस डिप्रेशन से बाहर निकाला। तो अब मैं बताऊं कि अगर मैंने उसको वहाँ से बाहर निकाला तो मैंने यहाँ पे कोई दूसरा कोई गेम नहीं किया। साइकोलॉजी एंड इमोशनल इंटेलिजेंस का कंबाइंड एक ऐसा मैंने मेथड अप्लाई किया, जिस मेथड का एक रिजल्ट आया कि बच्चा इंप्रूव कर गया। थोड़ी देर में बच्चे के अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी रन करने लगी और बच्चे का जो माइंड ब्लॉक था वो खुल गया जी। तो एसओपी एक ऐसा साइंस जिसमें कि हम पिल्स नहीं देते हैं, स्किल्स देते हैं। पिल्स यानी गोलियाँ, हम गोली देते हैं, हम स्किल देते हैं, हम ऐसी कुछ पद्धतियाँ आप इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए कहीं ना कहीं आपके अंदर वो आपका माइंड का जो प्रोसेसिंग है वो चेंज हो जाता है, उसका जो डायरेक्शन है और आपके अंदर जो केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस होते हैं आपके बॉडी में वो बदल जाते हैं। और रियली बहुत ही फैंटास्टिक साइंस है और आज के डेट की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज हर मर्ज का इलाज सिर्फ दवाई से लोग कर रहे हैं। और जबकि साइकोलॉजी के अंदर इतना अच्छा पावर है, जबकि आज का जो NLP न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग हमारा एक लैंग्वेज है, इसमें इतना पावर है। हमारा लाइफ साइंस का एक ऐसा स्ट्रीम है जिसके अंदर इतना पावर है कि आपको बिना दवा दिए बहुत कुछ आपका इलाज कर सकता है। विश्वास करें, और जब से मैंने इस स्ट्रीम को ज्वाइन किया है, ये स्ट्रीम ने मेरे को बहुत मदद किया और इस स्ट्रीम से मैं धीरे धीरे अब आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ और इस स्ट्रीम का इस्तेमाल अब एक बड़े पैमाने पे भी करने जा रहा हूँ। एक कॉलेज पे हमारी डील हुई है जहाँ की हमारी टीम जा रही है और आपको वजह क्या बता दूँ, वहाँ पे बाहर के भी ट्रेनर्स आ रहे हैं, मास्टर ट्रेनर्स आ रहे हैं, दिल्ली से, पीलीभीत से, कुछ और जगहों से भी आ रहे हैं। तो हमारा अब ये जो हमारा ये SOP प्रोजेक्ट है, इसको एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म, एक बड़े पैमाने पे मैं इसको लेके आने जा रहा हूँ। और मैं बताना चाह रहा हूँ कि आज मैं आपको ये सूचित क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इस टेक्नोलॉजी से जुड़े, इस साइंस को आप जानें। ये साइंस, विश्वास करें, आपका लाइफ स्टैंडर्ड चेंज करेगा, आपका थिंकिंग पैटर्न बदलेगा, आपकी जो थॉट प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो बदलेगा। अब कई लोग पूछते हैं सर क्या मेथड करेंगे, क्या कैसे अप्लाई करेंगे, तो सीधे से मैं एक की बता दूँ आपको, एक बहुत कॉमन सा फैक्टर कि मैं इमोशनल इंटेलिजेंस का पूरा इस्तेमाल करूँगा। इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करूँगा और साइकोलॉजी, ब्रेन साइंस, लाइफ साइंस, इन सब का एक कंबाइंड हमारे पास पूरा इसका मॉड्यूल है जिस पे पूरा काम चल रहा है। और बड़ी बात ये कि उस पर अब पूरा फाइनलाइजेशन का हमारा दौर स्टार्ट हो रहा है। तो एक बहुत ही बेहतरीन साइंस है, एक बहुत बेहतरीन कंसेप्ट है। तो बताना चाहूँगा कि इमोशनल इंटेलिजेंस हम सभी को सीखना चाहिए, पढ़ना चाहिए और बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है जो हमें कहीं ना कहीं सक्षम बनाता है। हम स्वयं को स्थितियों के अनुसार अपने आप को एडजस्ट कर पाएँ। लगातार मेरा काम चल रहा है, विश्वास करें, क्योंकि आज कंपटीशन इतना ज़्यादा है, इंडस्ट्री में उन लड़कों की खपत ज़्यादा हो रही है जिन लड़कों के पास कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो क्यूरिकुलर जो फीचर्स होते हैं, वो फीचर हैं, वो कंज्यूम हो पाते हैं इंडस्ट्री में। और अगर हमारी सैलरी, हमारी पैकेजेस हमारी डिफाइन होती हैं तो कहीं कहीं उसका सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये होता है कि मेरा इन चीज़ों का अवेयरनेस कितना है, हम भावनाओं को कितना बेहतरीन पकड़ पाते हैं और समझ पाते हैं। अगर ये है तो आगे जॉब मिलने में चांसेस अच्छे रहते हैं, और जॉब मिलना ही नहीं, प्रमोशन का चांसेस अच्छा रहता है। और प्रमोशन के साथ साथ कहीं ना कहीं मेरा व्यक्तिगत जीवन, जो हम जीवन जी रहे हैं अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, उसके साथ जो हमारी जो कोऑर्डिनेशन होती है बहुत ही बेहतरीन होती है। तो इसलिए ज़रूर हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आप सभी जितने लोग जुड़े हुए हैं मेरे से, आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागतम। तो बताना चाहूँगा कि मेरा मकसद, ऑब्जेक्टिव, आप इस साइंस को जरूर सीखें। यह साइंस आपके लिए बहुत ही बेहतरीन वरदान साबित होगा। यहाँ स्किल से आपके ट्रीटमेंट किए जाएंगे,
आपके अंदर कुछ ऐसे हुनर पैदा किया जाएगा जो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की ओर अग्रसर करेगा। और मैं बात करूं तो आपको बदलना है, ये तो मेरा मकसद है, लेकिन मुझे स्वयं के ऊपर भी बदलाव लाने के लिए मैं साइंस का इस्तेमाल कर रहा हूँ। विश्वास करें, आई एम रियली फीलिंग टू गुड, सो गुड। कल से ही मैंने अपने इमोशंस को मैंने एक चेंजेस की तरफ मैं ले गया और उस चेंज को मैं महसूस कर पा रहा हूँ और उस चेंज को अभी और बेहतर फॉर्म में ले जा रहा हूँ। यानी मैं अगर बात करूँ कि अगर आप अपने वर्जन को बदलना चाहते हैं तो यू नीड लर्न इमोशनल इंटेलिजेंस। आज जितने भी रिश्ते हमारे निभ रहे हैं उसमें आपका EI ही रोल निभा रहा है, इमोशनल इंटेलिजेंस ही रोल निभा रहा है। आज चाहे वो हमारा प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे हमारा सोशल लाइफ हो, चाहे हमारा जीवन का कोई भी सेक्शन हो, आज इमोशनल इंटेलिजेंस ही वो टूल है, वो हथियार है जो कहीं ना कहीं हमारी ट्यूनिंग सेट कराता है, हमारे लोगों से पैचअप कराता है और आने वाले कल में जो हमें जिस ग्रोथ की उम्मीद करते हैं उस ग्रोथ को अट्रैक्ट करता है। तो साथियों, बहुत अच्छा लगा आपसे आज मुखातिब में। बहुत दिन बाद आज हम कहीं ना कहीं किसी एक विषय को लेकर आए और आपसे चर्चा कर रहे हैं। आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, रोहित राज आर्यन, सुमित जी और सिद्धार्थ जी, अभिनव सिंह जी, पवन जी, मनीष जी। तो मेरा कहने का कि आप जरूर सीखें इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, जो हमारे पर्सनालिटी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और सच बताऊं एक चीज, आपके जितने भी फैसले होते हैं उनके पीछे आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। अब अगर आपकी भावनाओं को आपने सही लेवल पे मैनिपुलेट किया है, सॉरी नेटवर्क का इशू था, तो मैंने कहा कि हमें इस साइंस को जानना चाहिए और ये साइंस जानने के बाद हम अपने आप को बहुत अच्छा मैनिपुलेशन कर पाएंगे। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता के आज की इस लाइव को मैं यहाँ पे विदा लूँगा, फिर मुलाकात करूँगा, कोई एक नया विषय लाऊंगा। साथियों, मैं अब मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैं अपने प्रोजेक्ट के बाइंडिंग में अब लग रहा हूँ, कल से मेरी चालू हो जाएगी। मैं प्रयास करूँगा कि हर दिन या एक दिन के अल्टरनेट पर कोई एक विषय लेके आऊँगा और मैं आपको उस विषय से रूबरू कराऊँगा। मेरा एक तरफ जहाँ बाइंडिंग चलेगा हमारे प्रोजेक्ट का, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको कुछ समझा, सॉरी नेटवर्क दिक्कत कर रहा है, इशू कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर जब भी कभी आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे तो आपको इस प्रोजेक्ट को समझने में असुविधा नहीं होगी। और अगर आप दूर रह के भी मुझसे इस प्रोजेक्ट को समझ पाएँ, सीख पाएँ, तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि मेरा मकसद आपका विकास। आज का जो ये नवीन आज सिस्टम है, आज जिंदगी को हमारे एक आकार देने का, कैरियर को एक नया स्ट्रक्चर देने का जो आज एक नई पद्धति है, वो है हमारा ये SOP, सेकेंड ऑफ प्रोग्रेस, इसमें लाइफ साइंस, ब्रेन साइंस और हमारा साइकोलॉजी का कंबाइंड एसोसिएशन है। और ज़रूर ये साइंस अगर आप जानते हैं तो विश्वास करें आपकी जो आपका अपना परफॉर्मेंस लेवल है बहुत बेहतरीन होगा। और दिस इज मोस्ट वेलकम भाई साहब, आप सभी का बहुत बहुत स्वागतम, अभिनंदन। आप सब लोग जुड़े। फिलहाल आज हम यहीं पे विदा लेंगे। कल भी हम प्रयास करेंगे कि आपसे मुलाकात हो, कोई विषय लेके आएंगे, ज़रूर आप जुड़ें और अपने दोस्तों को जोड़ें। मैं अनिल सागर आऊँगा अब लगातार आपसे मिलने, जहां हम कुछ एक नए नए विषय लेके आएंगे, उस विषय पे मैं आपको जानकारियाँ उपलब्ध कराऊंगा। विश्वास करें साथियों, जानकारियाँ हमारी शुरुआत होती है, हम चीज़ों पे कितना अमल कर पाएंगे ये बात का विषय है, लेकिन पहले वो विषय मेरे नज़र में तो आए। क्योंकि बहुत पहले मैंने पोस्ट किया था, मैंने बताया था, जानेंगे तो भी जिएंगे और नहीं जानेंगे तो भी जिएंगे। जानेंगे तो भी जिएंगे, नहीं जानेंगे तो भी जिएंगे। बस फर्क ये होगा, अगर जानेंगे, अगर नहीं जानेंगे तो अंदाजा लगा के जिएंगे, और जानेंगे तो अपने अलग अंदाज से जिएंगे। तो इसलिए मेरा मकसद आपको अवेयर करना है, और मैं अब आपसे बराबर मुखातिब होऊंगा, बराबर मेरा आपसे लाइव मुलाकात होगा। मैं जरूर चाहूँगा साथियों मेरे साथ आधे घंटे जुड़े, और हर दिन आधे घंटे मैं आपको जीवन विज्ञान के विषय में अलग अलग एस्पेक्ट लेके आऊँगा और आपको जानकारी दूंगा। मैं जरूर चाहूँगा इसको सीखें, इसको जानें, क्योंकि ये जानकारियाँ आपको बचाती हैं आने वाली परेशानियों से। क्योंकि हर समस्या का इलाज गोली नहीं है,
दवाइयाँ कितना खाएंगे आप? हमने अभी हमने स्टडी किया, एक रिपोर्ट स्टडी किया, जिस रिपोर्ट में ऐसा था कि मैक्सिमम जो हमारी बीमारियां हैं साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक मतलब साइकोलॉजिकल। हम बीमारी से कम परेशान हैं लेकिन अपनी सोच से ज्यादा परेशान हैं। हम किसी भी चीज को इतना हाइपर बना देते हैं कि वो बीमारी, छोटी बीमारी बड़ी दिखने लगती है। और हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हैं, जो केमिकल रिलीजन होता है हमारे बॉडी के, साइंस की बात करो मैं आपको, वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस में लगता है और हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि दवाइयां भी काम बहुत कम करती हैं, रिकवरी हमारा स्लो हो जाता है और कई बार तो हम क्रिटिकल कंडीशन चले जाते हैं। लेकिन जब वहीं पे साइकोलॉजी काम करती है, वहीं पे जब हमारा ये एसओपी का साइंस काम करता है, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति अपने आत्मबल को मजबूत करता है और वो अपनी उस बीमारी से लड़ने का स्पीड बढ़ा देता है। और दवाइयां भी काम करती हैं, उसका आत्मबल भी काम करता है और रिकवर जल्दी हो जाता है। कि मैं आपको बताऊं, कभी जैसे अभी जस्ट मैं खुद डेंगू से ग्रसित था, बहुत परेशान था, लेकिन सच बताऊं मैं आपको, मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया इसके अंदर और ईश्वर की महान कृपा रही कि मैंने आज लाइफ में पहली बार देखा कि बीमारी में मैं मुस्कुरा रहा था, मैं मैनेज कर रहा था, मेरे इमोशंस मैनिपुलेट हो रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। हाँ, फिजिकल कुछ जरूर थोड़ी सी वीकनेसेस थी, लेकिन फिर भी मैं मैनेज कर रहा था, मुझे अच्छा लग रहा था। मुझे खुशी इस बात की थी कि यस, मैंने जो इमोशनल इंटेलिजेंस की स्टडी की है, जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूं, आज वो मेरे काम आ रही है। उस मनोबल की वजह से मैं रिकवर जल्दी कर पाया। मैं दवाइयों का सहारा लिया, भाई फिजिकल वीकनेस है तो वहां प्रॉब्लम तो आता, भाई दवाई लेना पड़ेगा, तो मैंने भी लिया, सब ले रहे थे, मैं भी ले रहा था। लेकिन मैंने अपने मनोबल से बहुत सारा चीज लड़ाई लड़ा। मैं फील ही नहीं कर रहा था मैं बीमार हूं, मैं मुस्कुरा रहा था, सारी चीजें हो रही थी, मैं आराम भी कर रहा था, थोड़ा सा प्रिकॉशन कर रहा था कि भाई थोड़ा सा देखिए, मन की मजबूती से मैं काम बहुत कुछ कर लेता, लेकिन फिजिकल पे थोड़ा सा उस पर इफेक्ट पड़ता। तो मैंने फिजिकली अपने आप को सेफ रखने के लिए मैंने थोड़ा सा मूवमेंट कम कर दिया, बट मन से मैं मजबूत रहा अपने आप को, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मैं अपने को रिकवर कर पाया जल्दी। और आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, अभी भी मैं अपनी दवा चल रहा है, क्योंकि इस बीमारी में थोड़ा सा केयर ज़्यादा करना पड़ता है। तो कहना चाहता हूं कि आज मैंने इसका प्रैक्टिकल यूज किया, इमोशनल इंटेलिजेंस का, जिसका इस्तेमाल करके मैं आज आपके सामने मुस्कुरा के बात कर रहा हूं, बैठा हूं। और मैंने अभी अपने इस प्रोजेक्ट में भी बड़े चेंजेस लाए हैं और भी आगे मेरी प्लानिंग चल रही है, डिजाइनिंग चल रही है। तो इसमें मेरे इमोशनल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल है, विश्वास करें। आज अभी मेरा काम चल रहा था, अभी आधे घंटे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, तो मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे ही काम कर रहा था, उसकी अपनी कुछ थ्योरीज बना रहा था, उसके अपने कुछ स्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था। तो इसकी थ्योरी, इसी के मेथड से बना रहा था। तो बताना चाहूंगा कि साथियों, जरूर आप सीखें इस साइंस को, इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस इज द ग्रेट साइंस, विच साइंस हैव द कैपेसिटी टू चेंज योर लाइफ, change your personality. If you want growth in your life, in your career, you must learn the emotional intelligence, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। और अनिल सागर आपके साथ है। आप अगर सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लाइव जुड़े, हर दिन मुलाकात हमारी होगी एक नए नए विषय के साथ, नए नए मुद्दे के साथ। मेरा मकसद आप जैसे तमाम सारे युवाओं को आगे ले जाना है, उनके ज़िंदगी में बदलाव लाना है। क्योंकि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, आज हम ऑनलाइन हैं, आप पास में नहीं आ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, हम आपके पास आ रहे हैं फेसबुक के ज़रिए, इंस्टाग्राम के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, और हम जरूर चाहेंगे कि आप इसका लाभ उठाएं। साथियों, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत अभिनंदन। फिर मुलाकात होगी, किसी और विषय को लेकर के आएंगे। आज हमारा विषय था इमोशनल इंटेलिजेंस। एक दिन आएंगे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के बारे में बात करेंगे, और स्पिरिचुअलिटी कितनी अच्छी एक साइंस है, हम एक कितना बेहतरीन वो रियलाइजेशन कराता है रियलिटी का, ये हम जरूर बताएंगे, आपको सिखाएंगे। और सिखाने के लिए इसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं लगातार कई साल इस पे लगा हूँ, इस साइंस पे काम कर रहा हूँ, और आज मेरा प्रोजेक्ट इस साइंस की मदद से काफ़ी हद तक बन चुका है, फाइनलाइज होने जा रहा है। और मैं ज़रूर सिखाना चाहूँगा आपको, मैं चाहूँगा कि आप सीखें, ज़रूर जुड़ें हमारी इस मुहिम में। हम सिर्फ विषय की किताबें नहीं पढ़ेंगे, जिंदगी का वो किताब पढ़ेंगे जिस किताब से हम जीवन का हिसाब किताब लगाएंगे। विश्वास करें, कल हमारा बेहतर होगा,
अगर हम इस साइंस को अपने जीवन में शामिल करेंगे। मैं इस विश्वास के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस साइंस को मैंने अपने जीवन में शामिल किया है और आज मैं इस साइंस की वजह से अपने आप को बहुत बेहतर महसूस कर पा रहा हूँ। आर्थिक प्रगति बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपकी भावनात्मक और ज्ञानात्मक प्रगति नहीं हो रही है, विश्वास करें आप पैसे तो कमा लेंगे, लेकिन ज़िंदगी को एक जो सुकून का दायरा होता है, जो सुकून का एक लेवल होता है, वो शायद नहीं दे पाएंगे। जो मेरा अपना परसेप्शन है, मे बी ये मेरी अपनी एनालिसिस है, कैलकुलेशन है, बहुत दिन से काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता कि जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ लिखने नहीं रहा तो वो ज़िंदगी नहीं जी रहा, सब लोग जी रहे हैं, बट ज़िंदगी जीने का जो स्टैंडर्ड है, वे है, ये साइंस बहुत अच्छी मदद करता है हमारी, क्योंकि इसको मैंने अपने जीवन में यूज़ किया है और लगातार यूज़ कर रहा हूँ। साथियों, ड्रामेटिक चेंज, बहुत ही बेहतरीन चेंज, क्योंकि मैंने महसूस किया, मैंने देखा स्वयं के साथ कि अपने अंदर एक देखने का नज़रिया, काम करने का तौर तरीका, ये सारी चीज़ें, इमोशंस को समझ पाना, उनको बैलेंस कर पाना, देख पाना, मेरा अभी भी काम चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं उसमें मैं महारथी हो गया, लेकिन फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ों को सीखा, उसमें काफ़ी चीज़ों को मैंने पिकअप किया है और अब काफ़ी चीज़ों को और भी और काम कर रहा हूँ। मेरा अगला टारगेट, मेरी जो टीम है, उस टीम को मुझे इमोशनल इंटेलिजेंस से इक्विप करना है। टीम को वो सारी चीज़ें मुझे सिखानी है। मैंने जिन बच्चों का जिम्मा लिया है, उन्हें मुझे हीरा बनाना है, क्योंकि मेरा यही सपना है कि मैं जिन बच्चों को मैंने वादा किया है कि मुझे उन्हें हीरा बनाना है, और उनके अंदर वो क्वालिटीज़ लानी है कि वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से अपने जीवन में यूज़ कर पाएँ, अपने लाइफ और करियर को आकार दे पाएँ, उसके लिए मैं लगातार तत्पर हूँ, दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, अभिनंदन कि आप लोग मेरे से जुड़ते हैं, चाहे लाइव के दौरान, चाहे लाइव वीडियो एंड होने के बाद भी आप लोग मुझे देखते हैं, वॉच करते हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपका। और मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि यदि आप लोग इस साइंस को जानना चाहते हैं तो आप ज़रूर जुड़े इस मुहिम में। मैं अनिल सागर लगातार मिलूँगा, नए नए विषय लेकर के आऊँगा। ये विषय लाइफ साइंस का होगा, ये विषय साइकोलॉजी का होगा, ये विषय न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का होगा, ये विषय आपके व्यक्तित्व से जुड़े विभिन्न पहलुओं का होगा। जय हिंद, जय भारत, फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।